इस वीडियो में हम कक्षा 7 के पहले पाठ परिमेय संख्या की तीसरी अभ्यास 1A के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है। तो पहला, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो पहले प्रश्न का पहला सवाल है -4/9, उसके बाद है दूसरी परिमेय संख्या 7/9। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं में हमें ये देखकर बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो जो पहली परिमेय संख्या है वो है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगर प्लस, हर अंश तो है प्लस की संख्या और अंश में है माइनस का चिन्ह और हर में है प्लस का चिन्ह, प्लस माइनस होते हैं माइनस। तो यह होगी यह परिमेय संख्या एक ऋण परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। और ये वाली परिमेय संख्या है प्लस प्लस होते हैं प्लस का ही चिन्ह, ये है एक धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या में और एक धनात्मक परिमेय संख्या में सदैव एक धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है। तो ये वाली परिमेय संख्या हो गई हमारी बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। ख सवाल है -3/4 -5/8। अब इन दोनों परिमेय संख्या में हमें यह देखकर बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी परिमेय संख्या है। तो पहली परिमेय संख्या भी प्लस माइनस होते हैं माइनस का चिन्ह, तो यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। दूसरी परिमेय संख्या भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और दोनों ही परिमेय संख्या के हर एक जैसे नहीं हैं। तो जब परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे नहीं होते तो अब हम उनको बराबर कर लेते हैं। अगर हम पहली परिमेय संख्या के हर में 2 से गुणा करेंगे तो वो दूसरी परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी हम दो अंश में भी 2 से गुणा और हर में भी 2 से गुणा करेंगे तो पहली परिमेय संख्या बदल जाएगी -6 और हर में आ जाएगा 4 दूनी 8 और दूसरी परिमेय संख्या है -5/8। अब दोनों परिमेय संख्या का हर हो गया है एक जैसा, तो हम उनके अंश की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर है -6 और दूसरी परिमेय संख्या में है -5। तो ऋणात्मक संख्याओं में जो छोटा अंक होता है वही बड़ा होता है। तो यहाँ पर -6 और -5 में छोटा अंक तो है 5, तो 5 ऋणात्मक होने की वजह से -6 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये -5/8 एक बड़ी परिमेय संख्या है, बड़ी परिमेय संख्या। उसके बाद अगला प्रश्न है -7/12 और 5/-8। अब इन दोनों परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है क्योंकि पहली परिमेय संख्या का अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक है, तो प्लस माइनस होते हैं माइनस के चिन्ह। तो ये परिमेय संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, प्लस माइनस होंगे माइनस के चिन्ह। अब दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। अब इन दोनों के हरों को देखते हैं, दोनों के हर भी एक जैसे नहीं है। तो पहले हम इन दोनों परिमेय संख्या के हर को एक जैसा बनाएंगे। तो पहली परिमेय संख्या को तो हम गुणा करते हैं 8 से, पहली परिमेय संख्या को गुणा कर देंगे दूसरी वाली परिमेय संख्या का जो हर है उससे, तो 8 से ही अंश में गुणा होगी और 8 से ही हर में गुणा होगी। और दूसरी परिमेय संख्या को हम गुणा करेंगे पहली परिमेय संख्या के हर से, तो 12 से ऊपर गुणा हो जाएगी और 12 से ही अंश में गुणा हो जाएगी। तो 7 8 56, ये आ गए माइनस के 56 और 12 8 96। और दूसरी परिमेय संख्या में आ जाएंगे। अब दूसरी परिमेय संख्या में जो हर है वो एक ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक भी बनाना है, तो हम यहाँ अंश में भी -12 से और हर में भी -12 से ही गुणा करेंगे। तो 12 पंजे 60 और प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के 60।
12 अट्ठे 96 और प्लस माइनस माइनस हो गए प्लस के 96। अब हम दोनों परिमेय संख्या का हर हो गया है एक जैसा, तो दोनों अंश की तुलना कर सकते हैं हम। अंश में यहाँ पर है माइनस का 56 और दूसरी परिमेय संख्या का जो अंश है माइनस का 60। अब दोनों परिमेय संख्या के जो अंश है तो उसमें जब दोनों अंक ऋणात्मक होते हैं तो जो छोटा अंक होता है वही बड़ा होता है, तो माइनस का 56 माइनस 60 से बड़ा होगा। तो इन दोनों परिमेय संख्या में -7/12 एक बड़ी परिमेय संख्या होगी। घ प्रश्न है -5/9 -3/-13। अब पहली परिमेय संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है क्योंकि अंश में है तो माइनस का चिन्ह है और हर में है प्लस का अंक, तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हुई। और दूसरी परिमेय संख्या में अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस का चिन्ह, तो ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या से धनात्मक परिमेय संख्या सदैव बड़ी होती है। तो ये -3/-13 एक बड़ी परिमेय संख्या है, बड़ी परिमेय संख्या। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? अब इस प्रश्न में परिमेय दो परिमेय संख्या के जोड़े दिए गए हैं और उनमें हमें देखकर बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या एक छोटी परिमेय संख्या है। तो पहला सवाल है यहाँ पर क्या है, -4/9 5/-9। अब पहली परिमेय संख्या जो है वो भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है क्योंकि अंश में तो माइनस का चिन्ह है और हर में है प्लस, तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और हर में दूसरी परिमेय संख्या का अंश प्लस है और हर माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो दोनों परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो यहाँ हम छोटा बड़ा नहीं बता सकते हैं। अब दोनों परिमेय संख्या के हर देखते हैं। दोनों परिमेय संख्या के हर एक जैसे हैं, पर दूसरी परिमेय संख्या जो है उसका हर ऋणात्मक है, तो उसको हम धनात्मक बना लेंगे। तो -1 से अंश में भी गुणा और -1 से हर में भी गुणा, तो ये परिमेय संख्या बदल जाएगी। 5 की गुणा -1 से करेंगे तो -5 और 9 की गुणा +1 से करेंगे, -1 से करने पर आ जाएगा +9। अब दोनों परिमेय संख्या का हर बिल्कुल एक जैसा है और तो उनके अंश की हम तुलना कर लेंगे। तो -4 और -5 में बड़ा पूर्णांक होगा -4, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांकों में जो छोटा अंक होता है वही बड़ा होता है। तो -4 -5 से बड़ा होगा, तो ये एक बड़ी परिमेय संख्या है। तो -5/9, क्योंकि हमें प्रश्न में बताना है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, तो -4 और -5 में छोटा पूर्णांक होगा -5। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या छोटी हुई -5/-9 एक छोटी परिमेय संख्या है, छोटी परिमेय संख्या। दूसरा सवाल है 6/11। खैर सवाल है 6/11 -7/-11। अब दोनों पहली परिमेय संख्या में अंश भी प्लस का है और हर भी प्लस का, तो प्लस प्लस हो जाएंगे प्लस, तो ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है। और यहाँ भी माइनस माइनस होते हैं प्लस का चिन्ह, तो ये भी दूसरी परिमेय संख्या भी धनात्मक परिमेय संख्या है। तो दोनों धनात्मक है, तो यहाँ हम छोटा बड़ा नहीं बता सकते हैं। अब दोनों परिमेय संख्या का जो हर है वो दोनों का एक जैसा है, पर दूसरी परिमेय संख्या के हर में माइनस का चिन्ह है, तो उससे प्लस करने के लिए हम अंश में भी -1 से गुणा करेंगे और हर में भी -1 से। तो -7 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा +7, और -11 की गुणा -1 से करेंगे तो हो जाएगा +11। अब दोनों परिमेय संख्या का हर बिल्कुल एक जैसा है, तो हम इनके अंश की तुलना कर सकते हैं। तो 6 और 7 दोनों में 6 छोटा होगा, तो ये 6/11 एक छोटी परिमेय संख्या है, छोटी परिमेय संख्या।
गैर सवाल है 16/-7 और दूसरी परिमेय संख्या है 3। तो अब इस परिमेय संख्या के हर में कुछ नहीं है तो वहाँ हम 1 लिख सकते हैं। अब पहली परिमेय संख्या का अंश जो है प्लस है और हर माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस का चिन्ह, तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और दूसरी परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों प्लस के हैं, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे प्लस। तो एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या में तो जो ऋणात्मक होती है वो सदैव छोटी परिमेय संख्या होती है धनात्मक वाली परिमेय संख्या से। तो यहाँ 16/-7 एक छोटी परिमेय संख्या है। गैप्स प्रश्न है 4/-3 -8/9। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं में जो पहली परिमेय संख्या है वह भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के चिन्ह, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस के चिन्ह। तो दोनों में चिन्ह, एक पहली परिमेय संख्या भी ऋणात्मक है और दूसरी परिमेय संख्या भी ऋणात्मक है। तो हम इन दोनों परिमेय संख्या के हर को देखते हैं। दोनों हर अलग संख्याएं एक जैसे नहीं है, तो उनको हम पहले एक जैसा बनाएंगे। तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में दूसरी परिमेय संख्या का जो हर है उससे गुणा करेंगे। तो 9 से ऊपर अंश में भी गुणा और 9 से ही हर में गुणा। जो यहाँ पर -3 है इसको धनात्मक भी बनाना है, तो -9 से अंश में भी और -9 से हर में भी दोनों जगह गुणा करेंगे। और -8/9 को हम गुणा करेंगे पहली परिमेय संख्या का जो हर है, तो 3 से अंश में भी गुणा हो गई और 3 से हर में भी गुणा हो जाएगी। तो 9 चौक 36 माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस के 36, 9 तिया 27 और माइनस माइनस प्लस के 27, 8 तिया 24 माइनस प्लस माइनस का 24, 9 तिया 27। अब दोनों परिमेय संख्या के हर बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं, तो हम उनके अंशों की तुलना कर सकते हैं। तो -36 और -24 में जो बड़ा पूर्णांक होगा वही छोटा पूर्णांक होता है। तो -36 एक छोटा पूर्णांक है -24 से, तो ये -4/-3 एक छोटी परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। तो यहाँ पर हर सवाल के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प सही है, तो वो हमको छांटना है। तो पहला क्या प्रश्न सवाल है, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। तो क्या प्रश्न में 4 विकल्प हैं, इनमें से हमें देखकर बताना है कि कौन सी परिमेय -4/18 के समतुल्य कौन सी परिमेय संख्या इन चारों में से है। तो पहला विकल्प है 2/-9। अगर हम इसके देखो यहाँ 4/18, तो 2 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, और हर में भी 2 से ही गुणा करनी होगी, तो 9 दूनी 18 माइनस के 18, पर वहाँ पर आना है प्लस का 18। अगर हम अंश में भी -2 से गुणा करते और हर में भी -2 से गुणा करते तो ये बन जाता 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस का 4, 9 दूनी 18 और माइनस माइनस हो जाते प्लस के 18। तो ये -4/18, तो 2/-9 को अगर हम 2 से अंश में और 2 से हर में गुणा करेंगे तो वो बन जाएगा -4/18, जो कि ये परिमेय संख्या, तो 2/-9 के समतुल्य परिमेय संख्या आई है -4/18, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो दूसरा विकल्प देखते हैं। अगर 6 को हम किसी भी संख्या, ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिससे हम 6 को गुणा करें तो 4 बन जाए, या 6 को किसी संख्या से भाग करें तो 4 बन जाए, तो यह दूसरा विकल्प इसका सही नहीं है। तीसरे विकल्प में अगर हम 2 को -2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 4,
और तो फिर हमें हर में भी -2 से गुणा करनी होगी, तो -9 को अगर हम -2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा -18। तो यह है दोनों जगह माइनस का चिन्ह आ जाएगा, पर अंश इस परिमेय संख्या में केवल अंश में माइनस का चिन्ह है। तो पहला विकल्प इसका सही है। दूसरा प्रश्न है ख, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो 3/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश भी प्लस का है और हर भी प्लस का है, तो प्लस प्लस हो जाएंगे प्लस। तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इस धनात्मक परिमेय संख्या से बड़ी परिमेय संख्या हमें ढूंढनी है। तो 4/10। अब इन दोनों परिमेय संख्या की तुलना करेंगे, देखते हैं कि इन 3/4 बड़ी है या 4/10 बड़ा है। तो दोनों परिमेय संख्या का इस परिमेय संख्या का जो हर है 5 है और दूसरी परिमेय संख्या का हर है 10। तो पहले हम हर को बराबर करेंगे। तो अगर अंश में भी 2 से गुणा हो जाए यहाँ पर और हर में भी 2 से गुणा हो जाए, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो ये 3/5 बदल जाएगी 6/10 में, और ये परिमेय संख्या थी 4/10। तो हर तो बराबर हो गए हैं 6 और 4 में, जो बड़ा होगा वो 6/10। तो 3/4 ही इस 4/10 से बड़ा है। तो पहला विकल्प तो हो गया है हमारा गलत, ये इसका उत्तर नहीं है। अब दूसरे विकल्प को देखते हैं। ये परिमेय संख्या है धनात्मक और ये वाली परिमेय संख्या है ऋणात्मक, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस के चिन्ह। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या से सदैव छोटी होती है। तो दूसरा विकल्प भी गलत है। अब हम तीसरे विकल्प पर चलते हैं। तो 3/5 और 6/10 इन दोनों में हमें देखकर बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो इसके अंश हर जो है वो वहाँ पर है 10 और इस वाली परिमेय संख्या का हर है 5। तो 2 से अगर अंश में गुणा कर दें और 2 से हर में गुणा कर दें तो ये परिमेय संख्या बदल जाएगी। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 6/10 और ये भी है 6/10। तो दोनों परिमेय संख्या है बराबर। हमें बड़ी परिमेय संख्या ढूंढनी थी, पर ये दोनों परिमेय संख्या हो गई बराबर। तो ये तीसरा विकल्प भी नहीं है। अब हम अगले विकल्प पर चलते हैं 7/10। तो वहाँ पर हर में है 10 और इस परिमेय संख्या का हर है 5। तो यहाँ भी 2 से अंश में भी गुणा और 2 से हर में गुणा करके इसके हर को बना लेंगे हम 10। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो अब दोनों परिमेय संख्या का हर हो गया है एक जैसा। तो 6 और 7 में बड़ा होता है 7। तो ये वाली परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी है। अब तीसरा सवाल है, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। अब 4/9 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और इसके चारों विकल्प में पहली परिमेय संख्या है ऋणात्मक, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस के चिन्ह। तो ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। दूसरा विकल्प एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तीसरे विकल्प भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है और चौथा विकल्प भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो हमें 4/9 से इस धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी परिमेय संख्या ढूंढनी है। तो ये इन चारों विकल्प में -1 ऋणात्मक परिमेय संख्या और बाकी सब धनात्मक है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या धनात्मक वाली से सदैव छोटी होती है। तो 4/9 से छोटी हो जाएगी -11/18। अगला प्रश्न यह है, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो इस 0/-5 यानी कि अगर हम -5 से 0 को भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 0। 0 को किसी भी पूर्णांक से भाग करने पर उत्तर आता है 0। तो 0 से बड़ी परिमेय संख्या हमको बतानी है। तो 0 से पहली परिमेय संख्या है ऋणात्मक, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस का चिन्ह, जो कि ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से सदैव छोटी होती है। पर हमें तो ये उत्तर होगी, पहला विकल्प है गलत। दूसरे विकल्प में देखते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये परिमेय संख्या इस 0 से सदैव बड़ी होगी। 0 से धनात्मक संख्याएं बड़ी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं। तो 0 से बड़ी धनात्मक परिमेय संख्या आ गई है -2/-7। अब अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर खाली स्थान में
ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन में से उपयुक्त हो भरिए। अब यहाँ कुछ परिमेय संख्याओं में हमें छोटा, बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाना है। तो पहला सवाल है -4/7 और दूसरी परिमेय संख्या है 6/13। पहली परिमेय संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस का चिन्ह, तो ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और दूसरी परिमेय संख्या है 6/13, एक धनात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में सदैव छोटी ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। तो ये वाली संख्या -4/7 6/13 से है छोटा, तो यहाँ हम छोटे का निशान लगा देंगे। ख प्रश्न है -4/5 और -5/7। अब दोनों ही परिमेय संख्या ऋणात्मक है, यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का चिन्ह, तो ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। माइनस प्लस माइनस का चिन्ह, ये भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब हमें देखना है कि कौन ये वाली परिमेय संख्या इससे दूसरी वाली परिमेय संख्या से छोटी है या बड़ी है। तो पहली परिमेय संख्या के अंश को दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुणा करेंगे, तो 7 चौक 28, ये आ गए माइनस के 28 और 5 पंजे हो जाएंगे 25, तो ये माइनस प्लस माइनस के 25। अब -28 और -25 में -28 -25 से होता है छोटा, तो 4/5 5/7 से एक छोटी परिमेय संख्या है, तो यहाँ हम छोटे का निशान लगा देंगे। गै सवाल है 7/8 और 21/-24। अब दोनों परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि पहली माइनस प्लस माइनस का चिन्ह और प्लस माइनस माइनस का चिन्ह, तो यहाँ दोनों ऋणात्मक है, तो हम बता नहीं सकते कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो पहली अगर दूसरी परिमेय संख्या को हम का सरलतम रूप लिख सकते हैं, अगर इसे हम -3 से भाग दें, 3 सत्ते 21, तो माइनस का 7 और 3 अट्ठे 24, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 8, तो ये परिमेय संख्या भी -7/8 है और ये पहली वाली परिमेय संख्या भी -7/8 थी, तो दोनों परिमेय संख्या है बराबर। यह सवाल है -9/-10 और दूसरी परिमेय संख्या है 8/9। पहली परिमेय संख्या धनात्मक है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के चिन्ह, तो पहली परिमेय संख्या भी धनात्मक है, दूसरी परिमेय संख्या भी धनात्मक है, तो दोनों धनात्मक परिमेय संख्या में हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। तो पहली परिमेय संख्या के अंश को दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुणा करेंगे, 9 9 81 और 10 अट्ठे 80, 10 अट्ठे 80, ये माइनस से माइनस कट गए थे, तो 81 और 80 में 9/81 बड़ा होता है, तो -9/-10 एक बड़ी परिमेय संख्या है 8/9 से। अगले सब प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर 4 परिमेय संख्या दी गई हैं जिनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब कि छोटे से बड़ा, तो छोटी परिमेय संख्या से हम बढ़ते क्रम में इन चारों परिमेय संख्याओं को रखेंगे। तो पहली परिमेय संख्या है 3/5, दूसरी परिमेय संख्या है 7/10 और तीसरी है 8/-15 और -17/-30। अब चारों परिमेय संख्या का जो हर है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये एक असमान परिमेय संख्या है, तो इनके हर को पहले हम बराबर करेंगे। अगर हम पहली परिमेय तो सभी परिमेय संख्या के जो हर हैं वो 30 सभी 5 से विभाजित है, सभी 5 से विभाजित है, और इसमें सबसे बड़ा हर जो है 30 है, तो सभी परिमेय संख्याओं के हर को हम बना देंगे 30। तो इस 5 को 30 बनाने के लिए हम हर में अंश में भी 6 से गुणा करेंगे और हर में भी 6 से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 छंग 18 और 6 पंजे 30। तो पहली परिमेय संख्या बन गई है 18/30। अब दूसरी परिमेय संख्या का हर में है 10, तो 10 को 30 बनाने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे हर में भी और अंश में भी, फिर 3 से गुणा करनी होगी, तो 7 या 21, तो माइनस के 21 और 10 की गुणा 3 से करेंगे हो जाएगा 30।
तीसरी परिमेय संख्या के हर में है 15, पर माइनस का 15 है तो माइनस के 2 से हम हर में गुणा करेंगे और माइनस के 2 से ही अंश में गुणा करेंगे। तो 8 दूनी 16 माइनस के हो गए और 15 दूनी 30 माइनस माइनस प्लस के 30। अब चौथी परिमेय संख्या में -17 बटे -30 में माइनस से माइनस कट जाएगा और सभी परिमेय संख्या के हर बन गए हैं 30। तो हम इनके अंशों की तुलना करके बता सकते हैं कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो सबसे आरोही क्रम में लिखना है हमें इनको, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हम छोटी परिमेय संख्या इसमें ढूंढेंगे। तो जो ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है वे धनात्मक वाली से सदैव छोटी होती हैं। तो -21 -16, यहाँ पर दो ऋणात्मक पूर्णांक है, -21 और -16। तो ऋणात्मक में जो संख्या बड़ा अंक होता है वही छोटी परिमेय संख्या होती है। तो -21 बटे 30 एक सबसे छोटी परिमेय संख्या है। तो यहाँ 7 बटा -10 सबसे छोटी परिमेय संख्या होगी। अब दूसरी परिमेय संख्या, अब इस परिमेय संख्या को छोड़ देते हैं। उसके बाद माइनस का 16, यहाँ प्लस का 7 और प्लस का 18। तो ऋणात्मक वाला अंक छोटा होगा। तो -16 बटा 30 अब छोटी परिमेय संख्या है, यानी कि 8 बटा -15 छोटी परिमेय संख्या होगा। अब इन दोनों को भी छोड़ देते हैं हम। तो 18 बटा 30 और 17 बटा 30 में जो छोटा पूर्णांक होगा उसको लिखेंगे अब हम। तो 17 बटा 30, 17 छोटा पूर्णांक है 18 से, तो ये -17 और -30 हो गई है तीसरे नंबर पर। और उसके बाद जो आखिर में बचती है 18 बटा 30, यानी कि 3 बटा 5 सबसे बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमने इन चारों परिमेय संख्याओं को एक आरोही क्रम में लिख लिया है, छोटे से बढ़ते क्रम में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर 4 परिमेय संख्या दी गई हैं जिनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटी परिमेय संख्याओं की ओर, बढ़ते से घटते क्रम में, घटते क्रम में लिखना है इनको। तो चारों परिमेय संख्या का एक पहली परिमेय संख्या है 4 बटा 7, दूसरी परिमेय संख्या है -5 बटे 6 और उसके बाद है -3 बटे -12 और फिर है 11 बटे -24। अब पहली परिमेय संख्या है धनात्मक, प्लस का चिन्ह, तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है। दूसरी परिमेय संख्या है माइनस प्लस माइनस, तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, माइनस माइनस प्लस। ये 3 बटा 12 -3 बटे 12 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। और उसके बाद चौथी परिमेय संख्या जो है प्लस माइनस माइनस, ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब हमको लिखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटी छोटी और बाद में सबसे छोटी। तो सबसे पहले सबसे बड़ी परिमेय संख्या लिखेंगे। तो यहाँ चारों परिमेय संख्या में से 2 परिमेय संख्या है धनात्मक और 2 है ऋणात्मक। तो धनात्मक वाली परिमेय संख्या ऋणात्मक वाली परिमेय संख्या से सदैव बड़ी होती है। तो पहले इन दोनों में से ही कोई बड़ी परिमेय संख्या है। अब यहाँ से ये है 4 बटे 7 और ये है 3 बटे 12, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो 3 बटे 12। अब इसके हर में है 12 और पहली परिमेय संख्या का जो हर है वो है 7। तो 12 से गुणा करेंगे इसके हंस में, 12 चौक 48 और 7 की गुणा करेंगे इधर, 7 या 21 और 48 और 21 में जो बड़ा अंक होगा वो होगा 48, यानी कि 4 बटा 7 सबसे बड़ी परिमेय संख्या है। अब 4 बटा 7 के बाद दूसरी परिमेय संख्या होगी -3 बटे -12। अब ये दोनों धनात्मक परिमेय संख्या में से सबसे बड़ी परिमेय संख्या थी 4 बटा 7, उसके बाद -3 बटा 12। अब 2 है ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब इन दोनों की तुलना करेंगे और देखेंगे कौन सी परिमेय संख्या इन दोनों में बड़ी है। तो इस परिमेय संख्या का जो हर है वो है ऋणात्मक। धनात्मक करने के लिए अंश में भी -1 से गुणा करेंगे और हर में भी -1 से। तो 11 कन 11 माइनस के 11 हो गए और 24 कन 24 माइनस माइनस प्लस के 24। अब पहली ये वाली जो परिमेय संख्या के इसके हर में है 6 और उस वाली परिमेय संख्या के हर में है 24। तो इस 6 को 24 बना सकते हैं हम, 4 से हर में भी गुणा और 4 से अंश में भी गुणा।
तो 5 चौक 20, माइनस के 20 और 6 चौक 24, और वो है माइनस के 11/24। तो -11 और -20 में जो बड़ा पूर्णांक होगा वो होगा -11, यानी कि 11/24 -24 -5/6 से बड़ी है, तो उसके बाद आ जाएगा -5/6। अब इन चारों परिमेय संख्याओं को हमने लिख दिया है अवरोही क्रम, यानी कि बढ़ते से बड़ी संख्या से छोटे घटते क्रम में।